सो है गाइस, कैसे हो आप लोग? देख सकते हो ये मेरे पास है पोको F1 जिसमें आ चुका है MIUI 11 का अपडेट। देख सकते हो कितना अच्छा ग्राफिक्स है, लेकिन दोस्तों इससे भी अच्छा है इसका कूल फीचर जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट बना के रखा हुआ है। देख सकते हो 17 कूल फीचर्स है, जिसमें इतना सारा कूल फीचर्स देख सकते हो। ठीक है, उसमें और भी दोस्तों ये सब तो ये अपडेट्स हैं, लेकिन दोस्तों ये हम दिखा रहे हैं पोको F1 में, लेकिन दोस्तों ये हर एक मोबाइल में एप्लीकेबल होगा जिसमें जो है MIUI 11 का अपडेट होगा। और दोस्तों ये 17 कूल फीचर्स है, जिसमें और भी बेहतरीन कूल फीचर जिसको हाईलाइट करके रखा है। सबसे ज़्यादा फीचर्स हाईलाइट फीचर्स है ये VVI जिसको करके रखे हैं इमरजेंसी SOS। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सबको देखते हैं। हाँ, और क्या क्या फीचर्स है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो चलिए इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहला जो मेरा फीचर्स है वो है बैकग्राउंड चेंज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन में जाना पड़ेगा। होम स्क्रीन में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा बैकग्राउंड चेंज का ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरा डिफॉल्ट जो है व्हाइट में है, मेरा ऐप ड्रॉअर ये पोको F1 है, लेकिन अभी नए में जो है ऐप ड्रॉअर आ गया है। तो दोस्तों ये मेरा व्हाइट में है, तो दोस्तों इसको डायरेक्टली हम यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं कि हमको पीछे क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो ये 0 में हम कर दिए तो पूरा ब्लैक टाइप का दिख रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। तो अभी इसको अप्लाई कर देना है। तो काफ़ी मज़ेदार फीचर्स है जिससे जो है मेरा पूरा फ़ोन का जो बैकग्राउंड है, देखो बैकग्राउंड जो है डार्क हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे पूरा जो है डार्क हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो बढ़ते हैं लिस्ट में आगे। उसके बाद है ये कस्टमाइज लेआउट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको जाना पड़ेगा लेआउट को कस्टमाइज करने के लिए होम स्क्रीन में। सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन, उसके बाद होगा वहाँ पे कस्टमाइज लेआउट का। जैसे हम कस्टमाइज लेआउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपने लेआउट को, ठीक है, ऐप का लेआउट जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन है ये। यहाँ से हम L XL में स्मॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं। अभी लार्ज में रहने देते हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये, तो रखने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई करने के बाद चलते हैं फ्लोटिंग विंडो। फ्लोटिंग विंडो क्या है, तो फटाफट आपको दिखाते हैं। आपको तुरंत जो है कैलकुलेटर में लेके चलते हैं। कैलकुलेटर में आपको बहुत सारा जो ऑप्शन तो दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मतलब यहाँ पे ये सारा ऑप्शन तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक पिंच का ऑप्शन दिखेगा। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मेरा कैलकुलेटर जो फ्लोट होके आ गया। ठीक है, अभी क्या है, हम प्ले स्टोर में घुसे, यहाँ पे कहीं पे भी घुसे, ठीक है, तो वहाँ से जो मेरा ये कैलकुलेटर फ्लोट है, तो यहाँ से हम कुछ भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत तो रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है मेरा पीछे का जो डेटा देख के हम कैलकुलेटर में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स है ये, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड फीचर। अभी आते हैं डार्क मोड, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा सिंपली सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों जाना पड़ेगा हम लोगों को डिस्प्ले में। डिस्प्ले में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है डार्क मोड का ऑप्शन। तो जैसे हम लोग डार्क मोड में जाते हैं तो यहाँ पे होता है डार्क मोड। जैसे हम कर देते हैं एनेबल, इसको पूरा का पूरा जो फोन है मेरा जो डार्क मोड में चला जाता है, जो कि काफ़ी दोस्तों बेहतरीन लुक देता है अपने फ़ोन को और काफ़ी प्रीमियम क्लास से लुक देता है। ठीक है, अभी आपको कॉन्टैक्ट में भी ले जाके दिखाते, देखो कॉन्टैक्ट हो चुका है पूरा डार्क। काफ़ी दोस्तों मैंने हर एक ऐप जो प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर भी पूरा हो चुका है डार्क, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है ये फीचर्स। तो इसको अभी रखने देते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, अभी जाते हैं टेक्स्ट साइज। जो फिफ्थ फीचर है वो है टेक्स्ट साइज। तो वो क्या है, तो उसके लिए तुरंत चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग को चलना पड़ेगा सिंपली डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे जाने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट साइज का। टेक्स्ट साइज में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपने फ़ोन का जो है टेक्स्ट साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब जो साइजेस है यहाँ पे M, ठीक है, L, जो कि बूढ़े आदमी जिसका जो विजन लो, वो उसके लिए बड़े बड़े टेक्स्ट जो है देख सकते हो। तो वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो अभी दोस्तों थोड़ा मीडियम में रखने देते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद हम मीडियम में रखने के बाद निकल जाते हैं। ओके, तो देखो टेक्स्ट साइज जो है बढ़ गया। बेहतरीन फीचर है ना दोस्तों, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना पड़ता है। चेंज लेआउट्स, तो ये तो हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जो MIUI 11 है वो अपने आप चेंज कर दिया है, जिसमें लेआउट को आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लेआउट आ रहा है। पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा था, तो अभी सही है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट का लेआउट देख रहे हो, तो कोई भी कॉन्टैक्ट में हम जैसे ही फ़ोन लगा के दिखाते हैं आपको, जैसे फ़ोन लगाते हैं तुरंत ऐसे हट रहा है, पूरा कॉन्टैक्ट का डिटेल्स जो है चेंज होकर रखा हुआ है। तो मतलब जो लेआउट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद जो दोस्तों हमारा 7th पॉइंट आता है, उसमें लिखा हुआ है 3D टच। तो दोस्तों ये 3D टच क्या है, जैसे एप्पल के फ़ोन में आप लोगों को देखने को मिलता है ना, कुछ उसी तरीके का अभी 3D टच आप लोगों को
MIUI 11 में भी देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों, किसी भी ऐप को अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉपअप, ठीक है, विंडो टाइप का निकल के आता है, उससे हम दोस्तों इस ऐप का क्लीन अप, एफ, ठीक है, फेवरेट सर्च, हर एक चीज़ जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ऐसे क्लिक करते कुछ भी नहीं हुआ करता, अभी दोस्तों यहाँ से इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ को देख सकते हैं, जिससे क्या है 3D टच का जो एंजॉय आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जाते हैं ये एक जो पॉइंट है ऐप लॉक ब्लर, ये क्या है भाई, तो इसको भी आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप रिसेंट ऐप में क्लिक करते हो तो जो जो एप्लीकेशन में आप लोगों ने पासवर्ड बिठा के रखा हुआ था वो कुछ आपको ब्लर टाइप का, जैसे मेरा मैसेजिंग में, ठीक है, मैसेज, व्हाट्सएप, गैलरी में जो है पासवर्ड जो है लगा हुआ है, लेकिन इन सब में कोई पासवर्ड लगा नहीं हुआ है, तो इसलिए ब्लर नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो ये सब पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप, मैसेज, ये सब जो है पूरे के पूरे तरीके से ब्लर दिख रहा है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा, मतलब कोई भी जो आप फ़ोन अगर खुला हुआ है रिसेंट ऐप में जाकर तुरंत देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये अभी MIUI 11 में आपको ये ब्लर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, तो रिसेंट ऐप में भी किसी को नहीं दिखेगा कुछ, जो कि काफ़ी अच्छा हमको बेहतरीन फीचर लगा, ठीक है। अभी जाते हैं स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स क्या है, तो उसके लिए आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा डायरेक्टली सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप लोग को जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो उसके नीचे आपको लिखा होगा कि स्पेशल फीचर, जैसे आप लोग क्लिक करते हो इसमें बहुत सारा जो फीचर्स इसमें देखने को मिल जा रहा है, जैसे गेम टर्बो तो अलग से आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसमें अगर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिखता है सेकंड स्पेस, क्विक रिप्लाई में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप किसी भी मैसेजिंग का या फिर किसी चीज़ का क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, बिना कोई भी काम कर रहे हैं उसको बिना उससे हट के डायरेक्टली विंडो से जो है क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन फीचर है, यूज़ जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आते हैं डिजिटल वेलबिंग। क्या है डिजिटल वेलबिंग? सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो डिजिटल वेलबिंग के ऊपर दोस्तों डेडिकेटेड हमने जो इसका इतना फीचर्स है एक वीडियो में बताना मतलब पॉसिबल नहीं है इतना शॉर्ट में, तो इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना के रखा हुआ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जल्दी से देख लेना। फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं डिजिटल वेलबिंग में। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे पूरे चार्ट जो हम फोन कैसे यूज करते हैं हर एक चीज को जो है यहाँ से वेलबिंग, डिजिटल वेलबिंग का मतलब ही यही है, तो यहाँ से हम पूरे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा 171 मैसेज आ चुका है, 39 बार जो है फोन को अनलॉक कर चुके हैं, पूरे दिन के अंदर सिर्फ 3 घंटे 8 मिनट को जो फ़ोन यूज़ कर चुके हैं कल रात 12 बजे से अभी तक। तो दोस्तों काफ़ी यहाँ से डैशबोर्ड पे अभी जाते हैं तो मेरा किस ऐप में कितना टाइम बिताए हैं, कितना देर तक बिताएं, ये हर एक चीज़ जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन फीचर हमको लगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं नोटिफिकेशन सेट्स। अभी दोस्तों नोटिफिकेशन सेट्स क्या है, इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा, मतलब अपने फ़ोन में आप लोग एंड्रॉयड या फिर MIUI जैसे भी चाहो उस तरीके से नोटिफिकेशन मंगा सकते हो। जी हाँ, बहुत सुनने में बहुत अलग लग रहा है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स में जाने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन सेट्स। तो मेरा डिफॉल्ट मैंने एंड्रॉयड में करके रखा है, तो जैसे आप MIUI में करते हो तो नोटिफिकेशन कुछ MIUI का बन गया, ठीक है। एंड्रॉयड में करते हो तो कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो जो कि काफ़ी हमको अच्छा लगा इसका नोटिफिकेशन। सो देखो जैसे हम गूगल के एंड्रॉयड की तरह तो वो यहाँ पर हट गया, यहाँ पर अगर MIUI में करेंगे तो इसका ऐप का आइकन दिख रहा है किसका, तो ये दोनों बहुत अच्छा है। तो मैंने एंड्रॉयड का मेरे को पर्सनली पसंद है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ओके, ठीक है। तो अभी दोस्तों आते हैं गेम टर्बो स्पेशल। ये क्या है भाई, इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल फीचर्स में, ठीक है। स्पेशल फीचर्स में जैसे हम जो लोग गए, ठीक है, गेम टर्बो को जैसे क्लिक देख सकते हो, एक अलग टाइप का जो हम लोग को ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद उसमें हमको जितना भी गेम्स है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से अब बहुत सारा हमको फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो फटाफट ये गेम को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं, थोड़ा सा साउंड कम कर देते हैं। तो इसमें क्या है, गेम टर्बो में जैसे गेम टर्बो में मेरा ये गेम ऐड है, तो इसमें जैसे हम साइड में थोड़ा सा ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, स्वाइप करते हैं, तो ये मेरा गेम टर्बो का नोटिफिकेशन निकला गया है, ठीक है। और उसके साथ मेरे को इतना सारा ऑप्शन, मैंने गेम चलते हुए मेरे हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा सिम स्विच कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में जा सकता हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ में जा सकता हूँ, ठीक है। और उसके साथ एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, हाँ, DND में जा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, फट करके ऐसे क्लिक किया तो स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। मतलब गेम चलते हुए जो लोग गेमर है उनको बहुत सारा अच्छे से पता होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्ट हम यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं उसको कर सकते हैं। देखो यहाँ से बंद कर दिए तो 3 सेकंड 4 सेकंड का वीडियो मेरा हो गया। तो ये गेम टर्बो का मेरा फीचर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है।
और इसमें पहले से ही तो था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइव वीडियो प्रीव्यू। दोस्तों ये क्या है, तो इसके लिए तुरंत आपको फटाफट दिखाते हैं लाइव वीडियो प्रीव्यू क्या है दोस्तों। तो कुछ भी ऐसे वीडियोस में चलते हैं, चलो मूवी का वीडियो देखते हैं ठीक है, कॉपीराइट ना आ जाए, ठीक है। तो अच्छा जी समझ में, तो चलो अच्छा है। लेकिन ये वीडियो प्रीव्यू का क्या बात करें, जैसे हम लोग फोटो एडिटर में जाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को वीडियो प्रीव्यू देखो, यहाँ से हम लोगों को वीडियो प्रीव्यू दिख रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन हमको लगा, ठीक है। यहाँ से हम चाहे तो कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ जो है वीडियो प्रीव्यू में कर सकते हैं, जो कि दोस्तों पर्सनली दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि दोस्तों हमको पहले अलग से ऐप यूज़ करना पड़ता था अगर फ़ोन में एडिटिंग करें तो, लेकिन इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं इससे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रीनशॉट। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। अगर हम स्क्रीनशॉट लेते थे तो पहले क्या होता था कि हमको अलग से स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाके हमको उसको किसी को भेजना होता तो भेज सकते थे। तो इसके लिए अगर हमने ऐसे 3 डॉट में किया, स्क्रीनशॉट इसका क्लिक हो गया, देखो यहाँ पे स्क्रॉल और सेंड का आ रहा है। तो जैसे हम स्क्रॉल में क्लिक किए, ठीक है, अगर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ओके, देख सकते हो मैंने पूरा जो स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। अगर हम इसको अभी डन में क्लिक करते हैं, ये प्रोसेसिंग होके मेरा पूरा जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट जिसको कहा जाता है ना, वो ये देखो मेरा पूरे तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो है आ गया, ठीक है। अगर हम चाहे तो इसको अभी यहाँ से सेंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको एक और स्क्रीनशॉट लेके दिखाते हैं जिसमें क्या है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ से डायरेक्टली जिससे चाहे उस व्हाट्सएप में जैसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत ही जैसे चाहे किसी को सेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीचर। ये कुछ व्हाट्सएप का वीडियो है जो कि कभी भी हम देखते नहीं है, हाँ, लेकिन ये पड़ा हुआ तो अभी आप जैसे देख रहे हो पहली बार, वो हम भी पहले देख रहे हैं व्हाट्सएप, क्योंकि यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। उसके बाद आता है गैलरी जूम। ये क्या है, तो फटाफट हमने चलते हैं गैलरी में, ठीक है। तो गैलरी में जो भी फोटो है वहाँ पे गैलरी में आ गए, ठीक है। ये मेरा कुछ फोटोज है। अभी ये गैलरी जूम का क्या मतलब है, या फिर गैलरी, तो ये ऐसे हम अगर वो पिंच आउट करें तो ये जो है मेरा पूरा छोटा हो गया, जिससे मेरा पूरे गैलरी में क्या क्या है वो हर एक चीज़ जो है हम देख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हम इसको, ये देखो कुछ मेरा फोटोज है जो कि हम जब फ्लाइट में गए थे तो वो लिए थे। यहाँ से अब जैसे जूम करते हैं तो मेरा हर एक फोटो जो है ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर पिंच आउट करें तो पूरा जो छोटा छोटा हो गया, जिससे कौन से महीने का कौन सा फोटो है, इस एक साथ बहुत सारा फोटो को हम देख पा रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमको फीचर लगा। अभी तक दोस्तों बहुत फीचर्स बता चुके हैं, ठीक है। अभी भी 2 फीचर्स बचा हुए, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आपको किसी दूसरे चैनल में नहीं देखने को मिलेगा। इतना इन्फॉर्मेटिव ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो आपको नहीं मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आते हैं बटन शॉर्टकट। ये क्या है, तो इसके लिए तो फटाफट चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को एडिशनल फीचर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बटन शॉर्टकट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे सॉरी गलत में क्लिक कर दिए, ठीक है। तो बटन शॉर्टकट से हम जो मेरा फिजिकल जो बटन है, ये वाला या फिर ये वाला पावर बटन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन को, तो इसको जैसे चाहे किसी से कैमरा ऑन करना चाहे, टॉर्च ऑन करना चाहे, तो हर एक चीज़ देखो दोस्तों, हर एक चीज़ को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर अलग से वीडियो चाहते हो तो बोल देना, हम बना देंगे, ठीक है। अभी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मेन फीचर है जिसको हम VBI करके रखें, इमरजेंसी SOS। दोस्तों मेरा बात मानो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी फीचर्स है ये, जो कि हमें लगता है हर एक लोगों को इसको जानना चाहिए, ठीक है। और ये फीचर से काफ़ी लोग मतलब बहुत ज़्यादा खतरा से जो है बच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्टली आपको ऐसे शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, ठीक है। इमरजेंसी SOS में डायरेक्ट SOS सिर्फ लिखते हैं अगर, तो शायद निकल आता है। हाँ, ये जैसे ही हम SOS लिखे तो इमरजेंसी SOS आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इमरजेंसी SOS को अगर हम ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करके रखा हुआ है, इसमें एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मान लो मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, या फिर जो ये फ़ोन को यूज़ करे वो किसी प्रॉब्लम में है, तो जिसको सेंड करना चाहिए उस टाइम पे किसी से फ़ोन में बात नहीं कर सकता, लेकिन बताना चाहते हैं कि वो कहाँ पे, तो उसके लिए फटाफट यहाँ पे जो है, ठीक है, 5 बार इसको बटन को क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है तो 5 बार, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा ऑन हो गया। 1 2 3 4 5, वो 1 मिनट दोस्तों, 1 2 3 4 5, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, 1 मिनट।
पावर बटन को लगातार 5 बार। देखो जैसे हमने 5 बार क्लिक किया उसमें थोड़ा सा ऑन हो जा रहा था, इमरजेंसी एसओएस ऑन हो गया। इससे क्या होगा, जैसे ही ऑन हो जाता है मेरे जिस कॉन्टैक्ट को ऐड करके रखा है उसमें फटाफट एक मैसेज का, देखो मैसेज चला भी गया, उसमें एक फटाफट एक एसएमएस चला जाएगा, मेरा लोकेशन में कहाँ पे हूँ, अगर चाहे तो कॉल हिस्ट्री का डिटेल्स पूरा का पूरा चला जाएगा। यहाँ पे एसओएस का थोड़ा सा टैब दिख रहा है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है, मतलब अभी बंद करना चाह रहे हैं तो बंद कर दें। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के फीचर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प देखने को मिलता है इस फीचर से, जो कि मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि हर एक को जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम में आए तो कैसे वो बच सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ MIUI 11 का फीचर्स, उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ है। 17 फीचर्स था जिसको आपको, उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ है। देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमको लगा तो इसलिए हम आप लोगों के लिए बता दिए, ठीक है। और दोस्तों अभी आपको क्या करना है पता है, जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी ऐसे नोटिफिकेशन चाहते हो तो। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।